तरंग युवा तरंग। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी युवा भाई बहनों को जयसु। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि मातृधाम आश्रम में आपके लिए बराबर प्रार्थना चलती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आप एक ऐसे अवस्था से गुजर रहे हैं जो वास्तव में कठिन है। और आज हमारे देश में आपकी परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। कई लोग परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं, लेकिन परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, पेपर लीक हो जाती हैं। ऐसे कई अनुभव से आपको गुजरना पड़ता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि टूटना नहीं है, निराश नहीं होना, आगे बढ़ना। जैसा कि इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, यीशु की ओर दृष्टि लगाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। यीशु की ओर दृष्टि लगाइए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। और अनुरोध करूंगा कि आप पवित्र वचन का सहारा लेंगे। प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहित करेंगे। प्रार्थना के लिए समय निकालना, ये बात नहीं भूलनी चाहिए। बराबर हर रोज प्रार्थना के लिए कुछ समय निकालना, प्रभु से मिलने के लिए समय निकालना, प्रभु से शक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ समय निकालना। उस समय आपको प्रभु प्रज्ञा देंगे, शक्ति देंगे, ऊर्जा देंगे। पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी बातें प्राप्त होती हैं। इसीलिए हर बार आपको पवित्र वचन सुनाया जाता है और उस पर मनन चिंतन सुनाया जाता है। ध्यानपूर्वक सुनिए। ख्रिस्त में मेरे युवा मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का युवा तरंग के इस भाग में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबों को जय यीशु। प्रिय युवा मित्रों, आज के इस मनन चिंतन की शुरुआत मैं एक घटना के साथ करना चाहता हूं। दो मित्र एक कॉफ़ी शॉप पर जाते हैं। वह दोनों बैठे ही होते हैं कि वेटर कॉफ़ी लेकर आता है और दूसरे व्यक्ति के टकराने से वह कॉफ़ी गिर जाती है। इस पर वह मित्र अपने मित्र से पूछता है, मित्र बताओ ये कॉफ़ी क्यों गिरी? इस कप से कॉफ़ी बाहर क्यों गिरी? तो वह मित्र कहता है, तुम कैसी बेतुकी की बातें कर रहे हो? तुमने अभी देखा है कि वह व्यक्ति टकरा गया था, इसीलिए कॉफ़ी गिरी।
परंतु यह मित्र उसके जवाब से सहमत नहीं होता है। यह उससे फिर से पूछता है, नहीं मित्र, बताओ कॉफ़ी क्यों गिरी। तब वह अलग अलग प्रकार के तर्क देने लगता है कि उसे धक्का लगा था इसीलिए कॉफ़ी गिर गई, या उसने अच्छी तरह देखा नहीं होगा इसीलिए कॉफ़ी फैल गई। परंतु ये मित्र फिर भी उसके उत्तर से सहमत नहीं होता है। बाद में वह कहता है, मित्र, कप से कॉफ़ी इसीलिए गिरी क्योंकि कप में कॉफ़ी थी। यह उत्तर सुनकर शायद हमें भी हंसी आए, हमें भी लगे कि क्या बेतुकी सी बात कही जा रही है, परंतु वह बात हमारे जीवन की एक सत्यता को प्रकट करती है। और वह है जिस प्रकार लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 45 में प्रभु बताते हैं कि जो हृदय में है वही बाहर आता है। हमारे हृदय में जो है वही बाहर आता है, और जो बाहर आता है उसी से हमारी पहचान होती है कि हम कौन हैं, क्या हैं। हमारा व्यवहार प्रकट करता है कि हम कौन हैं। शायद हमारे नाम से तो लोग जानते हैं कि हम कौन हैं, परंतु हमारे व्यवहार से लोग जानते हैं कि हम क्या हैं। आज एक विश्वासी के रूप में भी प्रिय युवा साथियों, हमें हमारी यदि पहचान बनानी है तो वह भी इसी व्यवहार पर आधारित होगी कि एक विश्वासी के रूप में हमारा व्यवहार कैसा है, एक विश्वासी के रूप में हमारी जीवन शैली कैसी है, एक विश्वासी के रूप में दूसरों से हमारा किस प्रकार का संबंध है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 वचन संख्या 27 में हम पढ़ते हैं, मनुष्य कैसा है इसका पता चलता है उसके पहनावे से, उसकी मुस्कुराहट से और उसकी चाल से। पहनावे से मैं समझता हूँ उसका अर्थ है कि हमारा व्यवहार कैसा है, किस प्रकार का व्यवहार हम धारण करते हैं। क्योंकि किसी भी मनुष्य के जीवन में हम अलग अलग चेहरे लेकर चलते हैं। जब लोगों के सामने हम चलते हैं तो हमारा चेहरा कुछ और होता है, जब हम अकेले होते हैं तो हमारा चेहरा कुछ और होता है, जब हमारे माता पिता के साथ हम होते हैं तो हमारा चेहरा कुछ और होता है। तो इस प्रकार हम एक पहनावा बदलते रहते हैं। किस प्रकार का व्यवहार हम करते हैं, किस प्रकार की जीवन शैली हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वह है हमारा पहनावा। यदि हमारी जीवन शैली दूसरों के सामने भी जिस प्रकार की दिखाई जाएगी वही हमारी पहचान होगी। जो दूसरा पैमाना वचन हमें देता है वह हमारी मुस्कुराहट। हमारी मुस्कुराहट अलग अलग होती है, हमारी हंसी अलग अलग होती है। जब हम हमारे दोस्तों के साथ होते हैं तो हमारी हंसी कुछ और होती है, हमारी हंसी का कारण कुछ और होता है। जब हम अपने रिश्तेदारों के बीच में होते हैं तो हमारी मुस्कुराहट का कारण, हमारी हंसी का कारण कुछ और होता है। और जब हम अकेले होते हैं तो हमारे आनंद का कारण कुछ और होता है। इस प्रकार हमारी मुस्कुराहट, हमारी हंसी हमारे अंदर के व्यक्तित्व को प्रकट करती है कि किन बातों में हम अपना आनंद पाते हैं, और वही है हमारी असली पहचान जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से प्रकट हो जाती है। और तीसरी बात है हमारी चाल। चाल से हम 3 बातें समझ सकते हैं। पहला, हमारी जीवन शैली, दूसरा, किन बातों में हम रुचि लेते हैं, और तीसरा, हमारा व्यवहार। इन तीनों बातों में भी हमारी पहचान होती है। इसीलिए हमें आज मनन चिंतन करके देखना है कि किस प्रकार का पहनावा अर्थात किस प्रकार का व्यवहार मेरे जीवन में मैं अपनाता हूँ। दूसरा, किस प्रकार की मुस्कुराहट अर्थात किन चीज़ों में, किन लोगों के साथ मैं अपनी खुशी मनाता हूँ। और तीसरा, अपनी चाल, किन बातों में मैं रुचि लेता हूँ, किन बातों में मैं कार्य करता हूँ, मैं किस प्रकार के कार्य करता हूँ और मैं किस प्रकार का व्यवहार करता हूँ। वह चाल अपने जीवन जीने की कला दूसरों के सामने हमारा परिचय प्रकट करती है। इसीलिए स्तोत्रकार स्तोत्र 19 वचन संख्या 15 में कहता है, हे प्रभु, मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। आज हम भी सोचें
कि क्या मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं वह प्रभु को प्रिय लगते हैं? क्या मेरे मन में जो विचार उठते हैं वह प्रभु को प्रिय लगते हैं? क्या जिस प्रकार का जीवन मैं जीता हूँ वह प्रभु को प्रिय है? आज हमें यह सोचना है। प्रिय युवा साथियों, हमारा जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं है, परंतु प्रत्येक विश्वासी को दूसरों के लिए, संसार के लिए आदर्श बनने के लिए बुलाया गया है। और एक युवा होने के नाते हमें भी दूसरे युवाओं के लिए आदर्श बनना है। इसीलिए संत पौलुस तिमोथी के नाम अपने पहले पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 में कुछ बातों में तिमोथी को प्रोत्साहित करते हैं। तिमोथी के नाम पहले पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 में हम एक बहुत ही सुंदर वचन पढ़ते हैं, जिसमें संत पौलुस युवा तिमोथी को दूसरों के लिए आदर्श बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। तिमोथी भी आपके समान युवा थे, परंतु उनके विश्वास के कारण, उनके जीवन की श्रेष्ठता के कारण उन्हें संत पौलुस कलीसिया पर नियुक्त करते हैं, कलीसिया का अगुवा नियुक्त करते हैं और वह उनसे कहते हैं कि तुम्हारी कम उम्र के कारण कोई तुम्हारा तिरस्कार न करे। तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों के आदर्श बनो। आज आप या मैं सोच सकते हैं कि हम तो इतने बड़े नहीं हैं कि हम दूसरों को कुछ सिखा सके, परंतु संत पौलुस कहते हैं कि तुम्हारी कम उम्र के कारण कोई तुम्हारा तिरस्कार नहीं करे। अवश्य यदि हमारी जीवन शैली ठीक नहीं होगी, हमारा व्यवहार ठीक नहीं होगा, हमारी संगति ठीक नहीं होगी, तो निश्चय ही दूसरे लोग हमारा तिरस्कार करेंगे। परंतु यदि हम एक आदर्श विश्वासी का जीवन अपनाएं तो दूसरों का तिरस्कार के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। इसमें संत पौलुस उन्हें 5 बातों में दूसरों के लिए आदर्श बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। पहला है वचन। किस प्रकार की बोली हम बोलते हैं वह भी दूसरों के सामने हमें आदर्श बनने के लिए मौका देती है। हमारी बोली किस प्रकार की हो, हमारे वचन किस प्रकार के हो, इसके लिए मैं 3 तकनीकी शब्द आपके सामने रखना चाहूँगा। मोबाइल डेटा का यूज़ करते हुए हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। पहला KB, दूसरा MB और तीसरा GB। KB का तात्पर्य यहाँ है कम बोलो, क्योंकि हम जानते हैं जो व्यक्ति जितना अधिक बोलता है वह उतना ही व्यर्थ बातें करता है, परंतु जो व्यक्ति कम बोलता है वह सोच समझकर बोलता है, वह विवेक से बोलता है। हमें भी यह बात अपने जीवन में अपनानी है। पवित्र आत्मा ने हमें विवेक से परिपूर्ण किया है, प्रज्ञा से परिपूर्ण किया है, तो हम व्यर्थ बातें नहीं कर सकते हैं। हमें भी कम बोलने की आदत डालनी है और तब हम व्यर्थ की बातें नहीं कर पाएंगे या व्यर्थ की बातों को अवसर नहीं देंगे। दूसरा है MB, मीठा बोलो। आज के जीवन में हम देखते हैं कि लोग जब भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं या दूसरों को चोट पहुंचाने वाले शब्द बोल देते हैं। हम ध्यान नहीं दे पाते कि हम क्या बोल रहे हैं, परंतु आज हमारे लिए एक संदेश है कि हम मीठा बोलना सीखें। एक विश्वासी जिसके जीवन में यीशु का प्रेम हो तो वह कड़वा बोल ही नहीं सकता। एक विश्वासी जिसने ईश्वर की दया का अनुभव किया है वह दूसरों के लिए दुखदाई वचन कह ही नहीं सकता। एक विश्वासी जिसने ईश्वर को अपने जीवन में अनुभव किया है वह व्यर्थ की बातें कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो भी बात होगी वह पवित्र आत्मा से प्रेरित होगी, प्रज्ञा से परिपूर्ण होगी, विवेक से परिपूर्ण होगी। इसीलिए हमें आज प्रभु के प्रेम की वह मधुरता को अपने वाणी में प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसलिए वचन हमें याद दिलाता है कि हम मीठा बोलें। और तीसरा जो तकनीकी शब्द है वह है GB, अर्थात ज्ञान युक्त बोलो। हम सभी को जो भी हम बातें कहते हैं वह सोच समझकर बोलना है। जिस प्रकार लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 45 में प्रभु कहते हैं कि अच्छा मनुष्य अपने हृदय के भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है और बुरा व्यक्ति अपने हृदय के भंडार से बुरी चीज़ें निकालता है, उसी प्रकार हमें भी अपने हृदय से केवल
ज्ञान युक्त बातें निकालना है, और जो बुरी बातें हमारे हृदय में हैं उसे निकाल फेंकना है। इसीलिए जब भी बोले ज्ञान युक्त बोलें, कम बोलें, मीठा बोलें और ज्ञान युक्त बोलें, तब हम वचन में दूसरे विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाएंगे। दूसरी बात जिसमें पौलुस तिमोथी को आदर्श बनने के लिए आमंत्रित करते हैं वह है कर्म। हमारे कार्यों में हमें हमारे विश्वास को प्रकट करने की आवश्यकता है। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 5 वचन 16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे कार्य देखकर लोग पिता ईश्वर की महिमा करें। आज हमें देखना है कि क्या हमारे कार्य पिता ईश्वर की महिमा करते हैं। साधारण जीवन में हम देखते हैं कि किस प्रकार जब हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं, कुछ गौरव का कार्य करते हैं, तो हमारे माता पिता कहते हैं हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। परंतु उसी के विपरीत यदि हम कुछ गलत कर दें तो वह कहते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो ही नहीं सकते, तुम मेरी पुत्री हो ही नहीं सकती। परंतु जब हमें अपने कर्म में हमें विश्वासियों का आदर्श बनने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, तब हमें देखना है कि हमारे कर्म किस प्रकार के हैं। क्या जो मैं करता हूँ उसे वचन के अनुसार उसमें क्या पिता ईश्वर की महिमा होती है? यदि हाँ, तो वह कार्य दूसरों के लिए आदर्श बन जाएंगे, हमें दूसरे विश्वासियों के लिए आदर्श बनाएंगे। तीसरी बात जिसमें हमें आदर्श बनने के लिए आज आमंत्रित किया जा रहा है वह है हमारा प्रेम। यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्या 34 और 35 में हम पढ़ते हैं, प्रभु बताते हैं जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी प्यार करो। प्यारे मित्रों, आज की युवा पीढ़ी में प्रेम बहुत ही आकर्षक शब्द है। कई लोग इस प्रेम शब्द को बार बार दोहराते हैं, परंतु प्रभु हमारे सामने एक पैमाना रख रहे हैं कि एक विश्वासी को किस प्रकार का प्यार करना है। वह है जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु ने निस्वार्थ होकर प्यार किया है, प्रभु ने सेवा देकर प्यार किया है, प्रभु ने प्राण न्यौछावर करके प्यार किया है। तो अवश्य हम भी उसी प्रकार का प्यार कर कर ही दूसरे विश्वासियों के लिए आदर्श बन सकते हैं। और प्रभु का वचन आगे कहता है, प्रभु का वचन यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्या 35 में कहता है कि तुम्हारा प्रेम देखकर लोग ये जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यह है विश्वासी की पहचान, प्रेम पूर्ण जीवन, निस्वार्थ प्रेम, सेवापूर्ण प्रेम, दूसरों के लिए प्राण देने वाला प्रेम। चौथी बात जिसमें संत पौलुस तिमोथी को आदर्श बनने के लिए बुलाते हैं वह है विश्वास। एक दृढ़ विश्वास हमें होना चाहिए कि हम मुक्तिदाता यीशु में विश्वास करते हैं। यदि हम कहते हैं कि हम उसमें विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन, हमारा आचरण, हमारा कार्यशैली वह भी निश्चय ही यीशु के समान होगी। यदि हम कहें हम विश्वास करते हैं परंतु उसे अपने जीवन में प्रकट ना करें तो वह हमारा विश्वास व्यर्थ है, निरर्थक है। क्योंकि संत याकूब अपने पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 17 और 18 में बताते हैं, कर्मों के अभाव में विश्वास मृत है। आगे वे कहते हैं कि यही विश्वास कर्मों द्वारा प्रकट होता है। तो हमारे कर्म यदि हमारे विश्वास के अनुरूप हैं तो हम दूसरों के लिए आदर्श बन पाएंगे। और पांचवी बात है शुद्धता। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में लिखते हुए अध्याय 3 वचन संख्या 16 में हमें बताते हैं कि क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। यदि हम जानते हैं कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है तो हम ये भी जानेंगे कि हमें किस प्रकार शुद्ध रहने की आवश्यकता है, पवित्र रहने की आवश्यकता है। तिमोथी ने भी एक युवा होने के नाते हमारे ही समान प्रलोभनों का सामना किया होगा, परंतु उन्हें संत पौलुस शुद्धता का आह्वान करते हैं और वह जानते थे
कि उनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और उन्होंने शुद्धता में जीवन बिताया। आज आपको और मुझे भी चाहिए कि हम भी शुद्धता में जीवन बिताएं और इस प्रकार दूसरों के लिए आदर्श बन सकें। यदि हम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में एक आदर्श जीवन बिताते हैं, दूसरे विश्वासियों के लिए आदर्श बनते हैं, तो अवश्य ही हम ईश्वर के भी कृपा पात्र बनेंगे। हमें आज प्रयास करना है कि इन्हीं पांचों पैमानों पर हमारा जीवन भी टिका हो, कि हम भी इन्हीं बातों में दृढ़ बने रहें ताकि हम दूसरों के लिए आदर्श बन सके। हमारा हृदय, हमारा जीवन भी इस प्रकार का हो कि वह ईश्वर को अपनी ओर आकर्षित कर सके। पवित्र बाइबल में हम कई उदाहरण पढ़ते हैं, चाहे वह दाऊद हो, सामुएल हो या माता मरियम। कम उम्र में ही प्रभु उनकी ओर आकर्षित हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन की पवित्रता के कारण, उनके जीवन शैली के कारण। दाऊद एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में अपने पिता की भेड़ें चरा रहा था। उसकी उस विनम्र आज्ञाकारिता के कारण प्रभु उस पर प्रसन्न हुआ। सामुएल मंदिर में संहिता के नीचे उधर सो रहा था, संहिता के सानिध्य में था, प्रभु उस पर प्रसन्न हुआ। माता मरियम ने स्वयं को पवित्र बनाए रखा, प्रभु उन पर प्रसन्न हुआ। इसलिए आज हमें प्रार्थना करनी है, आज हमें यह निश्चय करना है कि हमारा हृदय भी उसी प्रकार पवित्र हो, शुद्ध हो, जो ईश्वर को अपनी ओर आकर्षित कर सके। अंत में प्रिय भाइयों और बहनों, हमें एक विश्वासी के रूप में यदि हमारी पहचान प्रकट करनी है तो हमें एक स्पंज के समान बनना होगा। आपने देखा है कि यदि एक स्पंज को पानी में डुबोया जाता है तो वह पानी को सोख लेता है, और जब भी उस स्पंज को किसी भी कोने से उस पर दबाव दिया जाए तो उससे पानी बहने लगता है। इसी प्रकार एक विश्वासी होने के नाते हमें भी उस प्रकार यीशुमय होना है, यीशु में डूब जाना है कि हमारे जीवन के हर एक कार्यों में, हर एक बातों में, हर एक सोच विचार में केवल यीशु प्रकट हो सके। हम विश्वासी हैं, हम गर्व से कहते हैं हम विश्वासी हैं, परंतु वह स्वयं हम में हमारे द्वारा दी गई पहचान है। परंतु यदि हमें दूसरों के सामने वह पहचान प्रकट करनी है तो वह हमारे जीवन से, हमारे कार्य, हमारे वचनों से प्रकट होती है। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 15 में कहते हैं, चाहे लोग मुक्ति प्राप्त करें या विनष्ट हो जाए, हम उनके बीच ईश्वर की सुगंध है। आज यह आमंत्रण हम सभी को मिला है कि हम भी अपने युवा साथियों के साथ, अपने युवा मित्रों के बीच यीशु की सुगंध बन सके। यदि हम भी इन्हीं वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो निश्चय ही हम यीशु की सुगंध बन जाएंगे। न केवल हम स्वयं को विश्वासी होने की पहचान देंगे, परंतु अन्य लोग जो हमसे मिलते हैं वह स्वयं हमें पहचान जाएंगे कि हम विश्वासी हैं। हमारा विश्वास, हमारे जीवन से यीशु प्रकट होंगे और इस प्रकार सभी लोग जान जाएंगे कि हम लोग विश्वासी हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप सभी को अपनी कृपा प्रदान करें कि आप भी जिस प्रकार संत पौलुस ने तिमोथी को आह्वान किया, अपने वचन में, अपने कर्म में, अपने प्रेम में, अपने विश्वास में, अपनी शुद्धता में दूसरों के लिए आदर्श बने, उसी प्रकार आप भी अपनी दैनिक दिनचर्या में दूसरों के लिए आदर्श बन सके। प्रभु हम सभी को आशीष दे। जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। हे प्रेमी पिता, तेरे पवित्र वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे अहित की नहीं, तुम्हारे हित की योजनाएं, तुम्हारे लिए आशा में भविष्य की योजनाएं। ये प्रेमी पिता, इस समय मैं इन बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं। वे कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तू जानता है। उन पर दया करना,
उनके कठिन परिस्थितियों में तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा उनको प्रोत्साहित करना। जब वे अलग प्रकार के प्रलोभनों में फंस जाते हैं, उन प्रलोभनों से छुड़ाना पिता। तेरे पुत्र यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूं, उनमें से हर एक को तेरे साथ जुड़े रहने की कृपा देना, तेरी आत्मा में जीने की कृपा देना, अपने जीवन में यीशु की ओर दृष्टि लगाते हुए आगे बढ़ने की कृपा देना। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। आ मुझको तो छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। आ मुझको तो छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जाऊं, सामर्थ्य भर जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जाऊं, सामर्थ्य से भर जाऊं।